आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज साझेदारी खातों में हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये दरअसल है क्या चीज़। देखिए, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट वर्णन हो। पूंजी पर ब्याज देना उस समय उचित हो जाता है जब साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार न हो। पूंजी पर ब्याज की गणना समय अवधि के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। बहुत ही साधारण सा एक फार्मूला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। ये ब्याज निकालने का वही फार्मूला है जो चिर परिचित फार्मूला आप अभी तक ब्याज निकालने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। पूंजी पर ब्याज के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज अगर आपको निकालना है तो प्रारंभिक पूंजी पर ही ये जो रेट होती है उसे अप्लाई किया जाता है। यानी कि आप पूंजी का जो साल के प्रारंभ में बैलेंस होगा उस पर ब्याज की दर अप्लाई करेंगे। यदि वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो तो उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ही ब्याज की गणना की जाती है। प्रश्न में यदि प्रारंभिक पूंजी की राशि न दी गई हो तो प्रारंभिक पूंजी अगर निकालनी पड़े तो इस तरह से निकालते हैं। आपको अगर प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो वो आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी बाहर साइड में। उसके बाद में अगर आपने कोई ड्राइंग किया हुआ है तो आप जानते हैं कि ड्राइंग्स पूंजी में से घटाए जाते हैं तब जाके कहीं क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स बाय द पार्टनर ऐड करोगे। जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है वह भी ऐड किया जाएगा। ये दोनों आइटम्स यहाँ लिखे जाएंगे। इनके नीचे आप देख सकते हैं ये एक लाइन खींची हुई है। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और अल्टीमेटली क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस और प्लस ड्राइंग्स बाय द पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। उसके बाद में पार्टनर की अगर कोई सैलरी या कमीशन है तो ये वो आइटम है जो कि इसमें जोड़े गए होंगे। तो वो सारे आइटम जो जोड़े जाते हैं ओपनिंग कैपिटल में तब क्लोजिंग कैपिटल आती है, उन्हें हम लेस कर देते हैं। और जो आइटम्स घटाए जाते हैं जैसे कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन्हें ऐड किया जाता है। तो लेस करेंगे क्या? पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर था यह भी ऐड किया गया होगा तब जाके कहीं क्लोजिंग कैपिटल आई होगी, तो इसे भी लेस करेंगे। तो एक बार फिर से समझ लें, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स पार्टनर्स के द्वारा जो किया जाता है उस पर ब्याज ऐड किया जाएगा और ऐसा करने के बाद जो धनराशि आएगी उसमें पार्टनर की सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी अगर है तो वह साथ ही साथ उनका प्रॉफिट में हिस्सा, ये दोनों चीज़ें जब लेस कर दी जाएंगी तो जो आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल पार्टनर का। ठीक, ये तो हो गया कि हम कैलकुलेट करेंगे ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर। प्रारंभिक पूंजी इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल बना करके निकाली जा सकती है। अब इसके आगे जो बात आती है कि हम पूंजी पर ब्याज की एंट्री क्या करेंगे, तो ये आप अभी पहले पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखा जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाएगा? सोचिए और इसका सही जवाब दीजिए। और अगर सही जवाब आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं कि आपको पता था कि कब करंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और कब कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया। फिर आप इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो ये वाली एंट्री होगी। ये एंट्रीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पूंजी पर ब्याज दिया तभी जाएगा जब साझेदारी संलेख में ब्याज देने का उल्लेख हो। यह ध्यान रहे कि ब्याज देने की स्थिति में भी पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभों से ही दिया जा सकेगा। यानी कि पूंजी पर ब्याज आप जो लाभ है, जितना भी लाभ है उससे अधिक नहीं दे पाएंगे कभी भी, भले वो अधिक निकल रहा हो। तो इस बात को जो मैंने अभी लास्ट में बोली कि पूंजी पर ब्याज की राशि लाभों से अधिक नहीं हो सकती। पूंजी पर ब्याज के लिए निम्न 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति क्या है, जरा देखें। जो पहली परिस्थिति है
जब केस 1 की बात करें, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख न हो, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में जब कोई उल्लेख नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो है पर स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाएगा या नहीं, ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज दिया तभी जाएगा जब फर्म में लाभ होगा। 3 परिस्थितियां इसमें हो सकती हैं। हानि की दशा में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब फर्म का लाभ ब्याज की राशि से अधिक हो, तो व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो जाहिर सी बात है लाभ चूंकि ज़्यादा है इंटरेस्ट से, तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। तीसरी एक परिस्थिति बनती है जब फर्म का लाभ ब्याज की राशि से कम हो, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तब क्या होगा, ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि लाभ हो। इस दशा में लाभ को प्रत्येक साझेदार के पूंजी पर ब्याज के अनुपात में या पूंजी अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये जो अभी आपने केस सेकंड सुना ये तो हो गया। अब केस थर्ड भी सुन लें, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। केस थर्ड ये कहता है कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी दशा में फर्म को चाहे लाभ हो या हानि हो, साझेदारों को उनकी पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा तथा ब्याज का भुगतान करने के कारण जो हानि उत्पन्न होगी उसे सभी साझेदार बाद में लाभांश अनुपात में बांटेंगे। तो ये दो, जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 है। ऊपर क्या कहा गया है, केस नंबर 1 में क्या था कि इसमें साझेदारी संलेख में ब्याज का कोई उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख ना होने पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। केस 2 ये था जब यह उल्लेख ना हो, पूंजी पर ब्याज का तो उल्लेख है लेकिन उल्लेख यह नहीं है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यानी कि ये लाभों पर प्रभार नहीं है ऐसा ही माना जाएगा। तो ऐसा मान करके क्या होगा, हानि होगी तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब लाभ की धनराशि ब्याज से अधिक होगी तो पूरा ब्याज दिया जाएगा, और अगर लाभ की धनराशि ब्याज की राशि से कम हो जाए तो ब्याज केवल उतना ही दिया जा सकेगा जितना कि लाभ है, और वो उस अनुपात में निकाल लिया जाएगा। जो भी कुल मिलाकर के लाभ होगा उसको साझेदारों में उस अनुपात में बांटा जाएगा जितनी ब्याज की राशियां साझेदारों को मिलना कैलकुलेट हुआ है, वो अनुपात में हम जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो बांटते हैं। और केस थर्ड ये है कि जब ये कहा गया हो कि जो ब्याज है पूंजी पर जो ब्याज है यह दरअसल क्या है, पूंजी पर ब्याज दरअसल एक प्रभार है लाभ पर। तो ऐसी स्थिति में लाभ पर प्रभार मानने का मतलब होता है लाभ हो या हानि हो, अल्टीमेटली आपको ब्याज देना पड़ेगा पूंजी पर उतना ही। लाभ से ज़्यादा जितनी क्या बोलते हैं, जो ब्याज की धनराशि लाभ से ज़्यादा होगी वो एक तरह की हानि हो जाएगी और उसे साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। थोड़ा सा परिस्थितियाँ एक एक करके हम उदाहरण से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, ए बी साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6 लाख और 3 लाख है। परिस्थितियाँ निम्नलिखित परिस्थितियों में आपको कुछ वैकल्पिक परिस्थितियों में लाभ हानि का वितरण करना है और पूंजी पर ब्याज भी कैलकुलेट करना है। पहला है केस 1, यदि साझेदारी संलेख पूंजी पर ब्याज के बारे में खामोश हो और फर्म को 1.5 लाख का वार्षिक लाभ हुआ है, तो पहले केस में एंट्री आप क्या करेंगे, जितना 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो आप पूरा का पूरा यहाँ उतारेंगे। उतार लिया गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इनके अनुपात में 3:2 में यहाँ पे पार्टनर्स में बांट दिया गया। इसमें कोई समस्या?
इसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया, बिकॉज नथिंग इज सेड अबाउट इंटरेस्ट इन द केस वन। केस वन सिंपल है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में खामोशी है, मतलब कोई बात नहीं कही जा रही, तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। केस टू पे बात करते हैं। केस टू ध्यान से देखिए, यदि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा और वर्ष की हानि 50,000 रुपये है। अब अगर हानि है और बात कही गई है कि ब्याज दिया जाएगा 8%, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि ये लाभ पर प्रभार है, यानी कि चार्ज है, तो ऐसी परिस्थिति में आप पाएंगे क्या कि हानि है, तो हानि होने पर कोई भी क्या बोलते हैं, ब्याज की व्यवस्था, ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। आप देखिए केस टू आपके सामने है, यहाँ पर जितने भी हानि थी आपने 50,000 करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके उतारा, और ये साझेदारों में उनके अनुपात में 3:2 में बांट दिया 50,000। यहाँ पर भी ब्याज का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें लॉस है और लॉस होने पर ब्याज नहीं दिया जा सकता। ठीक, तीसरा केस, उम्मीद है ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। तीसरा केस क्या है कि यदि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है और वर्ष का लाभ 1.5 लाख है। अब देखिए, लाभ है 1.5 लाख और 8% ब्याज दिया जाता है, तो सिंपली लाभ है पर्याप्त है, और हमको 8% ब्याज निकालना है तो निकालेंगे। 6 और 3 लाख का 8% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर आप निकालेंगे तो ये 48,000 और 8×3 = 24,000 समथिंग आएगा, और इसको हम 24,000 को उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे जैसे हमें अभी तक करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम जो उदाहरण नंबर केस नंबर 3 है, अब देखिए यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट था, आपने उतार लिया, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है 48,000 ए की कैपिटल पे, 24,000 बी की कैपिटल पे। ये कैलकुलेट करना कोई बहुत कठिन नहीं है, मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। ये 6 लाख था, 6 लाख का 8% निकालेंगे तो 48,000 आ जाएगा, तो 72,000 हो गया इंटरेस्ट। 1.5 लाख इधर था, यही टोटल आप यहाँ लिखेंगे, ऊपर का 72,000 घट जाएगा, तो 78,000 अवेलेबल प्रॉफिट है पार्टनर्स में बांटने के लिए। बांटेंगे किस रेशियो में? 3:2 में, जो ऊपर दिया गया है। तो ये 46,800 और 31,200 पार्टनर्स में प्रॉफिट के तौर पे बट जाएगा। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 4 क्या है? यदि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और लाभ केवल 60,000 हो। तो अभी आप देखें कि जो आपने 8% की दर से ब्याज निकाला था वो 72,000 आ रहा था उसका टोटल, और लाभ केवल कितना है? 60,000। तो इसको समझें, ये बहुत अच्छा है और ये एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान से सुने। देखिए, आपके पास लाभ जितना है, आपने केस एक पढ़ा था पीछे, और वो केस आप अगर चाहें तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। केस था कि जब फर्म का लाभ ब्याज की राशि से कम हो, ये सी वाला केस देखिए। तो ऐसे में क्या इन्होंने कहा था, ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि लाभ है, और इस दशा में लाभ को प्रत्येक साझेदार के पूंजी पर ब्याज के अनुपात या पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाएगा। तो इसे बांटा कैसे जाएगा? पूंजी पर ब्याज के अनुपात में। तो ब्याज का अनुपात कैसे आएगा? वह जो धनराशियां हमने निकाली हैं कि साझेदार को ब्याज इतना इतना मिलेगा, उसी के अनुपात में अवेलेबल प्रॉफिट को बांटते हैं। अगर ब्याज के अनुपात की बात ना करें तो पूंजी के अनुपात में। दरअसल ब्याज का अनुपात वही होता है जो पूंजी का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं, चाहे हम बोलें पूंजी पर ब्याज का अनुपात, चाहे बोलें पूंजी का अनुपात। ठीक है, तो ज़रा सा देखिए कि इसे किया कैसे जाता है। उदाहरण नंबर केस नंबर 4 से देखिए, यहाँ पे जो 60,000 का आपका प्रॉफिट था वो आपने इधर उतार लिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है? 60,000 का 2/3 और 60,000 का 1/3। ये 2/3 और 1/3 क्या है? ये दरअसल इनकी पूंजियाँ हैं। ठीक है,
तो पूंजी पर अनुपात जो है उसी में इसे बांटा गया है। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। एक नीचे इन्होंने नोट दिया हुआ है, देख लें। अवेलेबल प्रॉफिट इज 60,000 वेर एज द इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल इज 72,000। सो 48,000 प्लस 24,000, this is the amount of interest. In the earlier example you have calculated these amounts. You can see here interest on capital कितना है, ये 48,000 है और 24,000 इतना आया था ना कैलकुलेट हो करके। तो इसी अनुपात में अगर आप नीचे देखें, इसे इन्होंने बताया हुआ है कि 72,000 को अगर आप निकालें तो कैसे आएगा, 48,000 और 24,000। बट यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द amount of interest, then available profit will be distributed in capital ratio or the ratio of interest, both being the same। क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो दोनों में से चाहे कैपिटल रेशियो की बात करें आप, चाहे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट करें, उसी में बांट देंगे। तो अगर आप 48 और 24 को देखें तो इनका अनुपात क्या है, 12 दूनी 24, सॉरी 8 तीन 24, नहीं इसको ऐसे कर लीजिए, 12 दूनी 24 और 12 छंग 48। तो अगर इसे और आगे फर्दर करेंगे तो दो कम दो, दो तीन एक, तो ये कितना आएगा कुल मिलाकर के 3:1। तो यहाँ 3:1 में बांटा गया है, जबकि पूंजी का अनुपात आपने देखा था कि कुछ और था। नहीं मैं गलत बोल गया। 12 का जो टेबल है, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 एकम 2, तो 2:1 आएगा, उसी में इसे बांटा गया है। ओके, देखिए तो केस 2 आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद में एक केस 5 भी है इसमें क्वेश्चन में। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, जो कि फर्म चाहे हानि में हो तब भी दिया जाएगा, और वर्ष का लाभ 60,000 है। तो ऐसे केस में आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में जो लाभ है वो 60,000 है, लेकिन साझेदारों को चूँकि पूरा ब्याज दिया जाना है, हानि हो तो भी दिया जाना है, तो जाहिर सी बात है 6 लाख पर 8% 48,000, 3 लाख पर 8% 24,000, कुल मिला के 72,000 ये ब्याज तो दिया ही जाएगा। मगर 72,000 इधर आ गया टोटल, और इधर केवल 60,000 ही था, तो इधर टोटल ज़्यादा हो गया ना, तो इधर लिखेंगे यहाँ पे टोटल। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है हम उसे उतारते हैं अपोजिट साइड में। तो 72,000 इधर का टोटल था, इधर का टोटल केवल 60,000 था। हमने क्या करा कि हमने जो 72,000 है उसका टोटल चूँकि ज़्यादा था डेबिट साइड का, तो वो इधर उतार लिया। 60,000 के बाद 12,000 इधर के डिफरेंस आएंगे, वो यहाँ लिख लेंगे। और ये डिफरेंस क्या है, ये लॉस का है। इंटरेस्ट चूँकि इन्हें ज़्यादा देना पड़ा है प्रॉफिट से, इसलिए ये 12,000 चूँकि फर्म के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चे अगर लाभ से ज़्यादा हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, लॉस। तो ये लॉस फर्म के ऊपर लॉस है। इस 12,000 को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, मतलब 3:2। तो ये 12,000 को 3:2 में बांट दिया गया है, 7200 और 4800। तो ये वो स्थिति बनती है जहाँ पर प्रॉफिट की धनराशि कम है ब्याज से, और प्रॉफिट को एक चार्ज माना गया है। चार्ज मानने में प्रॉफिट कम भी हो तो भी देंगे, और जो कमी होगी वो लॉस माना जाएगा, वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाएगा। ओके, तो ये हो गया आज का टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। ठीक है।